नमस्कार फ्रेंड्स, कैसे आप सभी। आई होप कि आप अच्छे होंगे। मैं बुधराज, वेलकम माय यूट्यूब चैनल स्टडी बाय बुधराज। आज के वीडियो में हम कक्षा 10 के बोर्ड परीक्षा 2024 में आने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर देखेंगे हिंदी विषय के अंदर। हिंदी की जो पेपर है ना आपका, उसमें और अभी आपके पास छुट्टियां हैं तो टाइम है याद करने के लिए। इन प्रश्नों को देख करके जरूर जाएं। और इंग्लिश के अंदर जो 7 मार्च का जो पेपर था, उसमें हमने 6 मार्च को एक वीडियो बनाया था, उसमें से भी आपको कुछ क्वेश्चन देखने को मिले हैं। और आज के वीडियो से ही आपको काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन देखने को वहाँ पर मिलेंगे। तो प्रश्नों को करते हैं शुरू। संधि के कितने प्रकार होते हैं, नाम बताइए। छोटा सा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, संधि के कितने प्रकार है। और ये गद्यांश पद्यांश वो तो आप कर ही लोगे, इसलिए वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाए, इसलिए वो हमने शामिल नहीं किया है। संधि के कितने प्रकार होते हैं, नाम बताइए। तो इसका उत्तर है संधि के 3 प्रकार होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। अब आपको स्वर संधि की भी परिभाषा याद होनी चाहिए, व्यंजन की भी होनी चाहिए, विसर्ग की भी होनी चाहिए। इन तीनों के बारे में भी एक एक प्रश्न इनसे भी पूछ लिया जाता है। सीधा पूछ ले, स्वर संधि किसे कहते हैं, व्यंजन संधि किसे कहते हैं और विसर्ग संधि। तीनों में से एक संधि जरूर पूछी जा सकती है। नेक्स्ट है स्वर संधि किसे कहते हैं और इसका कोई एक उदाहरण भी बता दीजिए। तो स्वर संधि दो स्वरों के मेल से होने वाले परिवर्तन को स्वर संधि कहते हैं। और उदाहरण के अंदर विद्यालय, विद्या प्लस आल्य बराबर विद्यालय, इस प्रकार से। नेक्स्ट है अक्कल पर पत्थर पड़ना मुहावरे का अर्थ क्या है। अक्कल पर पत्थर पड़ना मुहावरे का अर्थ क्या है। तो इसका उत्तर है मूर्खतापूर्ण कार्य करना। कोई कार्य गलत करता है तो उसको कहते हैं ना अक्कल पर पत्थर पड़ गए, यानी मूर्खतापूर्ण कार्य करना। ये मुहावरे इंपॉर्टेंट है, सारे के सारे पढ़ करके जाइए, और जो मोस्ट है उनको तो एकदम याद भी करके जाइए। नेक्स्ट है अंगूठा दिखाना मुहावरे का अर्थ क्या है। तो किसी काम के लिए मना करना, किसी काम के लिए मना करना। नेक्स्ट है सूरदास की 2 रचनाओं के नाम बताइए। तो सूर सागर और साहित्य लहरी, छोटा सा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, सूर सागर और साहित्य लहरी। इसी प्रकार से आप तुलसीदास जी की भी रचना याद करके जाइए। नेक्स्ट है दांत खट्टे करना मुहावरे का अर्थ बताइए। दांत खट्टे करना मुहावरे का अर्थ क्या है। बुरी तरह हराना, बुरी तरह लड़ाई के अंदर बुरी तरह हराना। जैसे भारत और पाकिस्तान की सेना के बीच में युद्ध होता है, तो भारत की सेना ने पाकिस्तान की सेना के दांत खट्टे कर दिए, यानी पाकिस्तान की सेना को बुरी तरह हरा दिया। तो इस प्रकार से। नेक्स्ट है गोपियों ने उद्धव को बड़भागी क्यों बताया। ये क्वेश्चन मोस्ट है, इसको याद करके जाइए। नेक्स्ट है नेक्स्ट क्वेश्चन है फसल कविता में कवि ने क्या संदेश दिया। इसको भी आप याद करके जाइए, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट बढ़ते हैं तुलसीदास जी की रचनाएं कौन सी है। तुलसीदास जी की रचनाएं कौन कौन सी है। तो कवितावली और विनय पत्रिका, छोटा सा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। और तुलसीदास जी का जीवन परिचय भी याद करके जाए। नेक्स्ट है एक मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती है। एक मछली पूरे सारे तालाब को गंदा करती है, लोकोक्ति का प्रयोग लिखिए। तो कक्षा में एक छात्र चीटिंग कर रहा था, बाकी सभी छात्रों की परीक्षा रद्द कर दी गई। इस प्रकार से एक मछली सारे तालाब को गंदा करती है। इस प्रकार से आप वाक्य प्रयोग करके भी बता सकते हैं। नेक्स्ट है क्रिया किसे कहते हैं, उदाहरण सहित समझाइए। या परिभाषा याद करके जाइए। किसी काम को करना या होना क्रिया कहलाता है। क्रिया 2 प्रकार की होती है, सकर्मक और अकर्मक। और उदाहरण वगैरह याद करके जाइए। नेक्स्ट है अव्ययभावी समास किसे कहते हैं। अव्ययभावी समास किसे कहते हैं और समास की परिभाषा और इनके प्रकारों की परिभाषा भी आप याद करके जाइए। नेक्स्ट है सकर्मक क्रिया किसे कहते हैं। तो सकर्मक क्रिया जिस क्रिया का फल कर्ता पर नहीं कर्म पर पड़ता है, कर्ता पर नहीं कर्म पर पड़ता है। नेक्स्ट है लक्ष्मण के कुल में किन पर वीरता नहीं दिखाई जाती है। तो ब्राह्मण, देवता और ईश्वर और भक्ति। ब्राह्मण, देवता, ईश्वर, भक्त और गाय पर वीरता नहीं दिखाई जाती, इन पर शस्त्र नहीं चलाया जाता। और ये लक्ष्मण और परशुराम का संवाद है, ये भी आप पूरा का पूरा पढ़ करके जाइए। इनसे बड़ा क्वेश्चन भी आपको पूछा जा सकता है 4 नंबर का।
नेक्स्ट है तुलसीदास जी का जीवन परिचय। अब हम जीवन परिचय देखते हैं। देखें, तुलसीदास जी का जीवन परिचय याद करके जाए, और ऋतुराज का जीवन परिचय और जयशंकर प्रसाद जी का जीवन परिचय। ये आप 3 जीवन परिचय याद करके जाइए। और नेक्स्ट और देखते हैं, निबंध है। निबंध के अंदर हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा, इस निबंध को याद करके जाइए। जो क्वेश्चन जो हमें मोस्ट लगे निबंध, वो इस वीडियो में बता रहे हैं। बाकी जितना हो सके आप उतना पढ़ करके जाइए। और 4 इसमें बिंदु भी आपको वहाँ पर दिए हुए मिलेंगे निबंध के अंदर, और उन बिंदुओं से आप निबंध बना सकते हैं। तो हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा, ये भी इम्पोर्टेंट है। समय का महत्व है, ये भी इम्पोर्टेंट है। और राजस्थानी संस्कृति, इसको भी याद करके जाइए। बेरोजगारी की समस्या और कोरोना वायरस, ये वायरस जिस समय चल रहा था उस समय तो नहीं पूछा, लेकिन सरकार ये जो पेपर वगैरह है ये बनाने वाली है, जो टीचर बाद में पूछते हैं ऐसे क्वेश्चन। जो चीज़ अभी चल रही है वो कम पूछते हैं, और जो पहले, अब कोरोना वायरस इस बार ये इम्पोर्टेंट ही है। और राजस्थान में बढ़ता जल संकट, ये जल संकट तो धीरे धीरे बढ़ रही है, इसके बारे में भी पूछा जा सकता है। तो ये सारे के सारे निबंध इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट है कंप्यूटर के बढ़ते कदम। कंप्यूटर के बारे में आपको निबंध जरूर आपको पूछा जा सकता है, इसको भी आप याद करके जाएं। तो इस प्रकार से आज के ये मोस्ट इम्पोर्टेंट कैसे लगे आपको, और इनमें से कितने % आपको पेपर के अंदर है जैसे जैसे मिले, हूबहू छपे मिले, वो आप आकर के कमेंट में ज़रूर हमें बताइए। और पूरा पेपर करके आना है। जितने भी जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो तो बता दिए, और भी आप अपनी तरफ से पढ़ करके जाइए। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और भी वीडियो आपके आते रहेंगे।